सभी को नमस्कार। शून्य एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित 13वां संवाद यह सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस उपक्रम के अंतर्गत हम जो समाज के लिए अच्छे काम करते हैं उन संस्थाओं को उनका काम यहाँ पे प्रेजेंट करने का एक छोटा सा अवसर देते हैं कि जिसकी वजह से वो अ, हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुँचाए और वो संस्था के लिए भी फायदा हो। यही इस प्रोग्राम की संकल्पना, इस सत्र की संकल्पना है। तो आज ये सत्र में एक और संस्था हमारे साथ जुड़ रही है, मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन, जो मुंबई में काम करती है और मुंबई के बाहर और रूरल एरियाज में भी काम करते हैं। तो संस्था की ओर से की जानकारी, उसके काम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ अब श्री पराग जी मेहता उपस्थित है। तो मैं पराग जी से विनती करता हूँ कि वो अपने सेशन की शुरुआत करें। धन्यवाद। Thank you. Thank you, Shailesh ji, Heman ji. Let me first thank you for this excellent work you are doing. आप जो ये कार्य से सब संस्थाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हो वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके तहत जितनी संस्थाएं जुड़ेंगी और सिनर्जी में काम करेंगी तो समाज को उतना ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, नमस्कार। मैं पराग मेहता मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ जो बेसिक चीज़ें मेकिंग अ डिफरेंस के बारे में मैं स्टार्ट करता हूं कि हम लोग जो एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे स्किल एजुकेशन, रूरल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सिविक अवेयरनेस, हेल्थ, हाइजीन, एनवायरनमेंट, ये एरियाज़ पे हम ज़्यादा काम करते हैं और फोकस हमारा ज़्यादा रूरल एजुकेशन पे है। तो बात करते हैं मेकिंग अ डिफरेंस शुरू कब हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर चंपकलाल शाह, वो बरसों से मेडिकल पेशे में थे और उनके सन श्री हरेश भाई शाह ये मैथ्स के प्रोफेसर हैं, माटुंगा में कोचिंग क्लासेस चलाते हैं पिछले 20-25 वर्षों से। तो उन्होंने देखा कि जो यूथ है, हमारे देश का जो यूथ है, वो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं है देश के कार्यों के लिए। तो ये यूथ को सेवा कार्यों में जोड़ने के लिए कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए, कुछ ऐसी कार्य प्रणाली होनी चाहिए और इसी सोच से उन्होंने मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन की स्थापना की। 2014 में मेकिंग अ डिफरेंस की फाउंडेशन की स्थापना हुई और एकदम छोटे स्तर से चालू होने वाली ये संस्था आज काफ़ी उन्नति कर रही है, सारे समाज के सपोर्ट, डोनर्स के सपोर्ट के साथ। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मेकिंग अ डिफरेंस का था वो था ये रद्दी कलेक्शन से। आज कोई भी संस्था को बेसिकली पहले से दिन से तो फंडिंग नहीं मिलती, तो दे स्टार्टेड विथ रद्दी कलेक्शन और वो रद्दी कलेक्शन से जो आमदनी हुई वो सारे वनवासी बच्चों के एजुकेशन पे लगाए। तो ऐसे छोटे से प्रोजेक्ट से किक स्टार्ट हुआ ये मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन। आगे चल के काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स है, डेंटल, जैसे मैंने बताया हमारे स्वर्गस्थ डॉक्टर चंपक शाह जी मेडिकल प्रोफेशन से थे, तो उनके पास काफ़ी सारे सोर्सेज थे, तो उसको सेवा प्रकल्पों में यूज़ करके काफ़ी सारा लोगों तक हमने सुविधाएं पहुंचाई। फिर सन 2018 में सन 2016 में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में काफ़ी भयंकर दुष्काल का परिस्थिति निर्माण हुआ था। तो उस दुष्काल में हमने 40 लाख, करीबन 40 लाख लीटर पानी का पहुंचाने का आयोजन किया था
और हमारे साथ आरएसएस जन कल्याण समिति के लातूर के जो पदाधिकारी थे वो थे, और पूरा वहाँ का एग्जीक्यूशन उन्होंने संभाला था। साथ में हम जब वहाँ पर्सनली गए तो हमने देखा था कि लोगों के पास पानी लेने को भी कोई बर्तन वगैरह नहीं है जैसे, तो फिर हमने तब 200 लीटर्स के जार्स उन तक पहुँचवाए। कहीं कहीं गाँवों में हमने 5-10 हज़ार लीटर टांकियाँ बिठवाई, और कोई कोई गाँव में पाइपलाइन का व्यवस्था करके दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट जो 2016 में हमने किया, और जब तक बारिश की पहली बूंद नहीं गिरी तो वो 45 दिन तक ये कार्य अविरत चलता रहा। उसके बाद 2016 में दान उत्सव के समय में, जब 2016 जब 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर दान उत्सव सेलिब्रेट होता है, तो इस दान उत्सव के दरमियान मुंबई फर्स्ट के साथ मिलकर हमने मुंबई के जो 36 स्टेशंस हैं, सबअर्बन स्टेशंस, फ्रॉम थाने टू वीटी एंड फ्रॉम चर्चगेट टू दहीसर, ये 36 स्टेशंस का ब्यूटिफिकेशंस का प्रोजेक्ट हमने लिया, जो कि काफ़ी बड़े स्केल पे था। और इस प्रोजेक्ट में खूबी ऐसी थी कि सिर्फ वो 7 दिनों में वो 36 स्टेशनों को पूरा ब्यूटीफाई करना था। तो हमारा ये मानना है कि जैसे स्टेशनों की कंडीशन जैसे रहती है, सब गंदगी रहती है, तो वो जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस करते हैं, तो एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है। और इसी सोच के साथ हमने ये हमारा स्टेशन हमारी शान ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसको किक स्टार्ट करने के लिए हमारे उस समय के रेलवे मंत्री हाजिर थे। तो ये प्रोजेक्ट टोटल 110 एनजीओ के सपोर्ट से चला। करीबन 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें सहभागी हुए थे, और 7 दिनों में हमारी कल्पना के बाहर इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो गया मुंबई का कि ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। और ये ही इसके ही प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की। तो ये प्रोजेक्ट के बाद हमने हमारे ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स, वॉलंटियर बेस ये सब बड़ा हो गया। हमने सोचा और कुछ किया जाए इसके बारे में। फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चले हमने। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसमें सिर्फ सब साथ में चलते हैं। ये है हमारे हरेश सर जी, जो प्रोफेसर है मैथ्स के और हमारे फाउंडर है मेकिंग अ डिफरेंस के। तो सर प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हुआ है। जस्ट मिनट। Yeah. Can you see that, sir? Yes. Okay. So ये मेकिंग अ डिफरेंस का विजन मिशन स्टेटमेंट है। फिर जब इस बड़े प्रोजेक्ट के बाद हम आगे जा रहे थे, तो कुछ कारणवश हमको एक विक्रमगढ़ का टूर हुआ था, और वहाँ पे हमको जानकारी मिली काफ़ी कि समाज का यह जो वर्ग है, पारघर जो जिला है, वो आदिवासी जिला होने की वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और उस क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों की अभाव और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। तो 2018 के बाद जो हमारा पूरा फोकस था वो यह
कार्य क्षेत्र बन गया हमारा विक्रमगढ़। और जहाँ पे आदिवासी वनवासी जो हमारे भाई बंधु हैं, उसके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में हम और क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। आसपास के जितने समाज सेवी लोग, संस्थाएं, उनके साथ बात की, तो हमें तब पता चला कि काफ़ी बच्चों को 7-7, 8-8 किलोमीटर चल के स्कूल में आना पड़ रहा है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे। और यह जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन के लिए हमें समझ में आया कि अगर रेसिडेंशियल हॉस्टल बन जाए वनवासी बच्चों के लिए, तो वो उनकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। और यही सोच के 2018 में हमने तय किया कि हम एक वनवासी वसति गृह वहाँ बनाएंगे। तो वनवासी वसति गृह का जो प्रोजेक्ट था, वो जैसे रूप ले रहा था, तो हमने सोचा कि जैसे वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, 10 तक पढ़ते हैं। उसके बाद ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं, और साथ में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी स्किल, जो लाइफ स्किल है, वो उनको दी जाए, जिससे वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इवन 10वीं 12वीं भी पढ़ के अगर बाहर जाते हैं और एक कोई स्किल है, तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं और उनके परिवार को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो इसी सोच को लेकर हमने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया। ये मैं शेयर करूँगा आपको इसकी तस्वीरें। ये हमारा जो टोटल उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो करीबन 10,000 स्क्वायर फीट का है। और वहाँ पे आज के दिन फर्स्ट फ्लोर पे जो वसति गृह है, उसमें 150 बच्चों की कैपेसिटी है। ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो चालू किया है, वहाँ पे आज के दिन टेलरिंग, पेंटिंग, ये मोबाइल रिपेयरिंग, ऐसे कोर्सेज से हमने काफ़ी बच्चों को एक आजीविका का साधन देने का प्रयत्न किया है। और आज के दिन हमारा टेलरिंग डिपार्टमेंट बाहर के ऑर्डर्स लेकर काफ़ी चीज़ें, जैसे कि नाइटीज़ हैं, जैसे बटवे हैं, इवन कोविड के टाइम में करीबन हमने कम से कम 20,000 मास्क बना के दिए। तो ये अपने आप में सेल्फ सस्टेन एक डिपार्टमेंट बन के खड़ा हुआ है। एंड द सेम वे हमारा जो पेंटिंग वर्कशॉप है, वो जस्ट अभी कल ही ख़त्म हुआ है, और करीबन उससे 15 से 16 बच्चे को हमने स्प्रे पेंटिंग, रोलर पेंटिंग और ब्रश पेंटिंग की ट्रेनिंग दी थी, जो 3.5 महीना तक चली थी। और आज के दिन वो सब लोग रिक्रूटेबल है, और उसमें से 5 लोगों को लास्ट वीक जॉब मिल गया है। सो ये है हमारे स्किल डेवलपमेंट के बारे में। और दूसरा, जो उस एरिया के स्कूलों में जब हमने विज़िट किया, तो हमें और एक चीज़ समझ में आई थी कि यहाँ की स्कूलों में साइंस लैब जैसी कोई चीज़ नहीं है, और अगर है तो भी बहुत ही अविकसित है। और जो लेवल का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन में, वो नहीं है। तो हमने ब्रेनस्टॉर्म करके एक चीज़ सोची कि यहाँ पे एक साइंस टेक हब किया जाए। उसी दरमियान हम सेवा सहयोग की एक पनवेल में ऐसी ही लैब चलती है, उसका हमने दौरा किया था। और वो दौरे से हमको समझ में आया कि अगर यही चीज़ विक्रमगढ़ में हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा वहाँ के बच्चों के लिए। तो फिर हमने ये जो हमारी स्वप्न सृष्टि है, उसके 2nd फ्लोर पे हमने साइंस टेक हब का निर्माण किया। न्यूट्रॉनिक साइंस टेक हब में हमने 6 डिपार्टमेंट बनाए हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, ई लर्निंग। ये सारे जो लैब्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ द स्कूल्स, ये अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग बच्चों से करवाते हैं। वीकली वंस हम बच्चों को बुलाते हैं यहाँ पे, 6 घंटा बच्चा वहाँ पे रहता है, और फिर सर्कुलेशन में वो 1-1 घंटा हर एक लैब में बिताकर 6 प्रोजेक्ट, जो पिछले महीने वो पढ़ा था, वो ये 6 प्रोजेक्ट करके वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके
घर जाता है। और ऐसे ही हमने टोटल 6 स्कूलों से टाई अप किया हुआ है और इसी प्रकल्प को स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने के लिए हमें जस्ट एक 4 दिन पहले ही एक बस का डोनेशन मिला है और वो जैसे ही ये स्कूल चालू हो जाएगी तो वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाएगा। ये जैसे आप देख सकते हैं साइंस टेक हब का जो पिक्चर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे हमने और एक प्रोविज़न रखा है कि जो बच्चे बॉम्बे से आते हैं, उनके लिए उनका और ये जो रूरल में हमारे बच्चे हैं, तो उनका जो उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। तो इसके लिए एक जेलिंग अप होने के लिए एक प्रोजेक्ट हमने सोचा कि जैसे वीकेंड्स पर मुंबई के बच्चे यहाँ आएँ, 2 दिन रहें, उसमें उनको सारी एक्टिविटीज़ में ये हमारे जो रूरल बच्चे हैं उनके साथ समय बिताएँ और उनको नज़दीक से जानने की कोशिश करें और वैसे ही हमारे ग्रामीण बच्चे शहर के बच्चों के साथ रहकर कुछ नया सीखें। तो ये 50 बच्चों के रहने की वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था है और अगले जो वैकेशन आएगा उससे वो बैच शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था हमारा स्टेशन हमारी शान, ये जो 36 रेलवे स्टेशन जो हमने पेंट किए थे, वो स्टेयरकेस से लेकर उसके जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं, जो ओपन वॉल है, ये सारी वॉल को बहुत अच्छे से 110 कॉर्पोरेट्स और स्कूल्स कॉलेजेस इन लोग ने सब ने मिलके हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और ये प्रोजेक्ट हमने चलाया था। लास्ट ईयर हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमने फ्रूट ट्रीज का प्लांटेशन अरेंज किया था। करीबन 20,000 पेड़ फ्रूट के हमने सैपलिंग्स विक्रमगढ़ और उसके आसपास के परिसर में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो कि हर एक विलेज में हर एक जो शेतकरी है उसको हमने 10-10, 20-20 अपने खेत के हिसाब से दिए थे और हमें हमें पक्का यकीन है कि 3 साल के बाद ये जो फ्रूट सैपलिंग से आए हुए जो भी फ्रूट्स है वो उसकी आमदनी बढ़ाने में उसे मदद करेंगे। इस साल भी हम ट्री प्लांटेशन के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज़ादी का 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो वैसे ही जो हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हमने वंदे मातरम दिवाली 2021 का आयोजन किया था, जिसके तहत इंडिया के करीबन 500 जितने स्कूल्स कॉलेजेस से बात करके उनके बच्चों से मिलके हमने करीबन 1.25 लाख ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार किए थे, जो ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सप्रेस करते थे हर बच्चों का ग्रेटफुलनेस। तो बच्चे अपना ग्रेटफुलनेस हमारे जवानों तक पहुंचा सके, उसके लिए मेकिंग अ डिफरेंस एक माध्यम बना था और बहुत ही मेहनत करके बहुत ही प्यार से सारे बच्चों ने जो ग्रीटिंग बनाए थे, वो हमने ऑल ओवर द इंडिया अलग-अलग कैंटोनमेंट्स में, अलग-अलग बॉर्डर्स पे वो हमने इवन नेपाल तक अपना ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक हमने वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे और हमारे वॉलंटियर्स की एक टीम जो भुज गई थी और वहाँ पे पर्सनली हमने ये कार्ड्स उनको हैंड ओवर किए। तो जो जो उनके चेहरे की जो खुशी थी, वही देख पाती थी कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी और कितना सक्सेसफुल था। लिवलीहुड में विक्रमगढ़ के कोई विलेजेस को हमने एडॉप्ट किया है साथ में और जहाँ-जहाँ ये लगा कि समाज को हमारी ज़रूरत है कि यहाँ पे डार्क एरिया है, वो केरला फूड रिलीफ होवे या कोविड का टाइम होवे, हमने हमने हमारे हिसाब से जितना हमसे हो सकता था उतना हमने सब किया हुआ है
तो ब्लड डोनेशन कैंप है, डेंटल कैंप है। और कोविड का जो माहौल था, जैसे आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अनसर्टेन पीरियड था, उसमें हमारे वॉलंटियर्स के सहयोग से, हमारे डोनर्स के सहयोग से हम काफ़ी कुछ कर पाए थे। तो करीबन 50,000 लोगों की लाइफ तक हम पहुंच पाए थे, जिसमें करीबन 5 से 7,000 लोगों तक हम ग्रोसरी किट्स पहुंचाए थे। जो हमारे फ्रंट टाइम वर्कर्स है, जैसे पुलिस है, किराने वाले हैं या जो भी है, तो उनको फेस शील्ड, इवन हमारे डॉक्टर्स लोगों को हमने करीबन 4 से 5,000 यहाँ पे देख सकते हैं आप, करीबन 1080 पीपीई किट्स हमने केईएम सायरन नायर हॉस्पिटल, ये सब बाबा में वगैरह डॉक्टर्स को पहुंचाए थे। मुंबई के ऑल अक्रॉस द मुंबई 120 पुलिस स्टेशन में हमने फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर स्टैंड, बॉटल 5 लीटर का जो सैनिटाइजर जार है और टेम्परेचर गन ये पहुंचाया। अलग अलग हॉस्पिटल्स में करीबन 4,500 के आसपास N95 मास्क, जब जो कि बहुत ही शॉर्टेज चल रहा था तभी, वहाँ से हमने प्रोक्योर करके उन तक पहुँचाया। 6,000 फेस शील्ड्स वगैरह वो शॉपकीपर्स, MCGM एम्प्लॉयज़, वेजिटेबल सप्लायर्स, इनको तक दिया। और KEM में एक कोविड-19 के टाइम पे एक सेटअप वार्ड करना था कोविड का, तो उसके अंदर जो भी सामग्री लगने वाली थी, वो सब हमारे डोनर्स और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से हम कर पाए। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जैसे बताया, हम लोग पिछले 3-4 साल से विक्रमगढ़ के परिसर में काम कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हेल्थ एंड हाइजीन के नाम पर वहाँ की बालिकाओं के लिए कोई सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उन लोग उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है कि वो चीज़ें अफोर्ड कर पाए। तो जब हमारे ध्यान में यह आया, तो हमने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था कि प्रोजेक्ट शक्ति, उसका थीम लाइन था स्वच्छ अनाज सुखी परिवार। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर हमने जितने आंगनवाड़ी थे, स्कूल्स थे, वहाँ पे हमने सैनिटरी पैड का डिस्पेंसिंग मशीन्स वगैरह लगवाए। और करीबन 10 गाँव में अलग अलग जगह पर ये मशीन लगे हुए हैं, स्कूलों में, गाँव में। और वहाँ की जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उसका वो यूज़ कर सके और रेगुलर लेवल पे उसको रिफिल करके वो चीज़ साथ में चल सके और उन लोग की हेल्थ हाइजीन बनी रहे, इसका प्रयत्न हमने छोटा सा किया हुआ है। और आज के दिन भी वो प्रोजेक्ट चालू है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे हो। जहाँ पे 3 साल में हमने एक चीज़ और देखी है कि न्यूट्रिशन का जो इशू है, वो वहाँ के लोकल एरिया में काफ़ी है। जो विक्रमगढ़, वाड़ा, जवार, मोखाड़ा, इस जो जगह के जो ग्रामीण भाग में न्यूट्रिशन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक छोटा-सा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जब हर वीक में एक बार एवरी संडे करीबन 500 से ज़्यादा विलेज के बच्चों को हम लोग ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। हेल्दी रहता है। और वो ब्रेकफास्ट उनको राजगिरा चिक्की है या केले हैं या एग है या फिर खजूर है, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशियस आइटम है वो उन तक पहुँचे और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़े और हमारे देश को सुदृढ़ बनाए, ये हम चाहते हैं। और जैसे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये हमारा जो वाटर जो ड्रॉट के टाइम पे जो काम किया था ये वो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग अ डिफरेंस हर उस एरिया में काम करना चाहता है जहाँ पे समाज को ज़रूरत है। और हमारा जो झुकाव है वो रूरल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा है। तो मैं सुनने वाले जितने भी हमारे भाई हैं जो एनजीओ चलाते हैं, और ये सिनर्जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेकिंग अ डिफरेंस हमेशा आपके लिए खड़ा है, हमेशा आपके साथ खड़ा है। कोई भी चीज़ अगर आपको, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आपको कुछ भी
सपोर्ट चाहिए या हम साथ में मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप कभी भी वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड ओवर टू शैलेश भाई। शैलेश भाई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अभी। एक्चुअली बहुत अच्छा सेशन हुआ। आप जो आपका मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन से जो आपका काम हो रहा है वो रियली थोड़ा एक डिफरेंस पैदा करने वाला है। ज़्यादा मतलब वो स्टेशंस का ब्यूटिफिकेशन वगैरह थोड़ा अलग कैसा काम है, और जो बॉर्डर में जो हम लोग आप लोग पहुंचा रहे हो, जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो इसमें जब हम रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं आप, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स का वगैरह रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको जो रूरल डेवलपमेंट में आप काम करते हैं? मतलब एजुकेशन के लिए, हॉस्टल के बच्चों एजुकेशन के के लिए लिए, हॉस्टल के बच्चों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए उन उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। जैसे एक तो सबसे पहले कोई चीज़ हमने देखी है जहाँ रूरल में कि वहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटी है नहीं आज के दिन, और अगर कोई संस्था वहाँ पे कंसिस्टेंटली कुछ कर रही है तो उसका उन पे विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ के वो जब देखते हैं कि नहीं भाई दूसरे बच्चों का भी ग्रोथ हो रहा है, ये लोग यहाँ पे आके सही में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो ये देख के वो लोग भी अपना पूरा सहयोग देते हैं, और काफ़ी बच्चे बहुत खुश हैं। इवन जब बच्चे वैकेशन में घर पे जाते हैं तो ये राह देखते रहते हैं कि कभी हॉस्टल खुले और कभी हम घर पे जाएँ, तो वापस हॉस्टल में जाएँ। ग्रेट, वेरी नाइस। पराग जी, यस सर। एक छोटा सा सवाल है हाँ सर। इसमें। कॉलेज के युवक युवतियां हुँ। अपने काम में केवल शहरों में हिस्सा लेते हैं आपके माध्यम से, या ग्रामीण व्यवस्था में भी आपके साथ ज़्यादातर सहभाग करते हैं? उसका फोकस आपका कुछ स्पेशलाइज डिज़ाइन किया हुआ है? जैसे अभी मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे हमने 20,000 फ्रूट ट्रीज प्लांट किए थे, तो उसके उस टाइम पे ना खाली वहाँ से ग्रामीण भाग से जो शेतकरी थे वो भी आए थे। जहाँ पे जितनी ओपन लैंड्स थी वहाँ पे हम लोग 2 बस भर के यहाँ से बॉम्बे से वॉलंटियर्स लेके गए थे, और वो वॉलंटियर्स ने पूरा दिन रहकर खड्डा खोदने से लेकर पेड़ लगाने से लेकर पानी देने तक सब काम उन्होंने किया। तो जैसे जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो ना सिर्फ वहाँ के लोग भाग लेते हैं, यहाँ के भी भाग लेते हैं। जैसे अगर हमारा कुछ मेडिकल कैंप है तो भी उतने ही वॉलंटियर्स का सपोर्ट रहता है हमको, और वो लोग भी वहाँ जाके सब काम वही करते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट में यहाँ के यंग बच्चे जो कॉलेजियंस हैं, जो स्कूल वाले हैं, तो वो सबका सहयोग हमको ऑल द टाइम रहता है। और जैसे सिर्फ फील्ड पे जाना ही काम नहीं है। जैसे बैक एंड पे काफ़ी सारे काम रहते हैं, जो अगर समझो प्रिय प्रेजेंटेशन बनाना बोलो, या कुछ न्यूज़लेटर बनाना बोलो, या डोनर से संपर्क बनाए रखना बोलो, या कुछ और बताओ, तो ये ऐसे काम के लिए भी हमको काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है, और वो बैक एंड में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग काम करते हैं। तो वॉलंटियर के मामले में हम लोग मेकिंग अ डिफरेंस बहुत ही खुशनसीब है कि हमको समाज से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बढ़िया। और हमारी जो कोर टीम है, वो कोर टीम में भी सारे प्रोफेशनल्स हैं। अपना काम संभालते हुए वो समाज को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, ऐसी जिस्ट उनके उनके हर बिहेवियर से दिखती है। तो थैंक थैंक टू गॉड के इतनी अच्छी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो डोनर बैकग्राउंड है, जो वॉलंटियर बैकग्राउंड है, वो इतना पावरफुल है जिससे हमको काम करने को और मज़ा आती है, और हमारा जुस्सा बढ़ता है। बढ़िया। एक पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके साथ तो बहुत सारी संस्थाएं इस माध्यम से जुड़ी होगी, करेक्ट। तो आपको ऐसा अगर लग रहा है कि एक स्वाभाविक अच्छी काम करने वाली संस्था है लेकिन उनका समाज के सामने कार्य आना बहुत ज़रूरी है,
तो उस संस्था का नाम आप जरूर इस कार्यक्रम के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली हेमंत जी, धन्यवाद। डेफिनेटली, यस। ये मेरे ध्यान में, मैं आपको कॉल करके फिर बात कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। जरूर। ओके पराग जी, बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, एक कम समय में, लेकिन आपने बहुत सारा जो आपका मेकिंग ए डिफरेंस का जो अलग अलग एंगल्स है वो आपने रखे। तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं से संगठना बहुत सक्षम होती है, आगे बढ़ती है। तो आपका ये मेकिंग ए डिफरेंस का जो काम है वो इसी तरह अच्छी तरह आगे बढ़े, यही आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत फिर से आपका पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल। एंड जैसे मैंने बताया, ये सुनने वाले या जब ऑनलाइन होगा तब सुनने वाले, ये सभी लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको लगे कि हम साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो हम कभी भी आपके लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। पराग जी, आपके प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड आपके संस्था की डिटेल्स की है, तो वो जरा प्रेजेंट कर दीजिए, आपका एड्रेस, फोन नंबर्स वगैरह। यस, सॉरी। ये हमारी कोर टीम है, ये हमारा डिटेल है। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। और हमारी वेबसाइट काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई हुई और एकदम डिटेल्ड हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सारा कुछ है। तो अगर जिस किसी को भी और डिटेल में कुछ जानना है तो ये हमारी www.makingdifferencefoundation.org पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। बाकी हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ दिए गए हैं। एनी टाइम एवरीवन इज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।